पीएच स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात पीएच स्केल से हम किसी भी अम्ल की अम्लीयता या क्षारीयता नाप सकते हैं। यदि पीएच में जो पी है, पोटेंश एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। तो अगर पीएच 7 होता है तो विलयन होता है उदासीन, और अगर पीएच 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो विलयन क्षारीय होता है। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक मेज़रमेंट अंकित होता है। 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए इसमें अंकित होते हैं खाने, जिसमें 7 जो होता है वह उदासीन। 7 अगर किसी विलयन का पीएच 7 आता है तो वह विलयन उदासीन होता है। 7 से नीचे वाले विलयन अम्लीय होते हैं। 7 से ऊपर वाले विलयन क्षारीय होते हैं। अर्थात पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन सांद्रता नापने वाला एक पैमाना है जिसे सोरेनसन ने 1909 में विकसित किया था। इस पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पौधे एवं पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर भी 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम कृषि के क्षेत्र में भी देखते हैं। जैसे मिट्टी का पीएच जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। वह रेंज जिसके बीच में मिट्टी को होना चाहिए वह परास कहलाता है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यक अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। यानी मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्षार मिलाएंगे, या क्षारीय है तो उसमें अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे। इससे उसका पीएच बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में या इंडाइजेशन की स्थिति में जब हमारे स्टमक में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है तो उसके कारण दर्द और जलन होने लगती है, और इसके लिए हमको बहुत सारे एंटासिड्स जैसे इनो और मीठा सोडा, सोडे का पानी या दूध और पानी हमको पीना पड़ता है। तो ये जो एंटासिड्स हैं ये क्षारकों की तरह उपयोग किए जाते हैं, और अम्ल की जो अधिक मात्रा हमारे स्टमक में या पेट में उत्पन्न हो गई है उसे उदासीन करने का काम करते हैं। एक एंटासिड्स का नाम आप याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण ही हमारे दांतों में क्षय होता है या कैविटी होती है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह का पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो ये इनेमल एसिड के कारण नष्ट होने लगता है, क्षय होने लगता है, और क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, इसलिए हम क्षारीय पदार्थ युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। हमने सुना है कि कई बार किसी पौधे के कारण खुजली भी होने लगती है या जलन होने लगती है। ऐसे ही कभी कभी मधुमक्खी जब डंक मार देती है तो बहुत ज़्यादा तीव्र जलन होती है। ये उनके द्वारा छोड़े गए एसिड्स के कारण या अम्ल के कारण या पशुओं और पौधों के द्वारा जो रसायन उत्पन्न करके हमारे शरीर में पहुंचा दिया गया है उसके कारण होता है। तो इससे आत्मरक्षा भी हम इस पीएच के जानकारी के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, उसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए अंग में अगर हम बेकिंग सोडा लगाएं जो कि क्षार होता है तो हमें आराम मिलता है। उसी तरह नेटल के डंक वाले
बाल, एक पौधा होता है जिसके डंक वाले बाल मेथेनिक अम्ल छोड़ते हैं और उसके कारण भी जलन और दर्द का अनुभव होता है। इस स्थान पर अगर हम डाक पौधे की पत्तियां जिसमें क्षार होता है उससे रगड़ लें तो वो ठीक हो जाता है। इस जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण बना है तो वह लवण उदासीन होगा, उसका pH 7 होगा। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से लवण बना है तो वह अम्लीय होगा और उसका pH 7 से कम होगा। यदि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल है तो उसका लवण क्षारीय होगा, उसका pH 7 से अधिक होगा। तो आज हमने अम्ल और क्षार के बीच में अंतर, उनके गुण और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं तथा pH स्केल के बारे में पढ़ा। दैनिक जीवन में pH का महत्व देखा और अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं देखी। अगले वीडियो में हम इसके आगे वाला भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।